कभी ना दें। अब ये घटना सुनिए, एक बच्चा गेम एडिक्ट था, पिताजी ने अपना फोन दे दिया, उस पर वो गेम खेल रहा था। पिताजी का फोन नहीं है, आजकल मैं इसे फोन नहीं बोलता हूँ, ये वॉलेट है। ये वॉलेट है मेरे, इस समय वॉलेट में 10 का नोट नहीं है और मैं पूरा हिंदुस्तान घूम लूंगा इससे। क्यों? क्योंकि यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मैं एक कचौड़ी समोसे से लेके मैं 5 स्टार होटल का बिल दे सकता हूँ इससे जी। और ये वॉलेट है, और आपने ये वॉलेट एक नाबालिग बच्चे के हाथ में दे दिया जिसके ऊपर उसने एक गेम डाउनलोड कर लिया जिसमें वो 10 बटन दबा रहा है। 36 लाख रुपए चले गए एक सज्जन के। 36 लाख यस, FIR दर्ज हुई इनकी और वो बेचारे माँ बाप हैरान है बुरी तरह। मुंबई में एक घटना घटी थी जहाँ एक 16 साल के बच्चे ने मम्मी के अकाउंट से 10 लाख रुपए खर्च कर दिए थे PUBG गेम के ऊपर। ये अगर आप गूगल करोगे ना तो रोज की 10 खबरें दिखेंगी आपको। और एडिक्शन मैं नहीं कह रहा हूं, आप गूगल करके देख लो, WHO ने डिक्लेयर कर दिया है कि गेमिंग डिसऑर्डर इज अ मेंटल हेल्थ डिजीज डिक्लेयर्ड एज अ डिजीज अंडर ICD-11, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस 11 के अंदर इसको ऐड कर दिया गया है वर्ड को, गेमिंग डिसऑर्डर। और ये कब पता चलता है? अब आजकल के बच्चों से आप गेम खेल रहे हो, फोन छीन के देखो, मना करके देखो, ऐसा लगता है ICU पेशेंट का ऑक्सीजन मास्क निकाल दिया, गुस्सा हो जाते हैं। तो ये रेड फ्लैग्स हैं, ये रेड फ्लैग्स हैं जहाँ पेरेंट्स को सोचना चाहिए। तो मैं, देखिए, फिर मेरी पॉडकास्ट का गलत मतलब ना निकालें, मैं बच्चों को गेम के लिए मना नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ स्क्रीन टाइम कंट्रोल्ड होना चाहिए। गेमिंग इज एन काइंड ऑफ एन एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट की एक सीमा होती है। पढ़ाई का समय होता है, गेम का समय होता है, रेस्ट करने का समय होता है। तो एक इससे क्या देख रहा हूँ कि बच्चे रात रात भर गेम खेल रहे हैं, दैट इज स्कैरी। मुझे एक बड़ा प्रोफेशनल गेमर मिला अभी एक कार्यक्रम में, बोले रक्षित सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप बच्चों से ये कहते हो वो कहते हो। बोले मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ जिसे सुन के मैं डर गया था। मैं तो प्रोफेशनल गेमर हूँ, जहाँ भी मैं 2-3 दिन लगातार खेल लेता हूँ गेम्स, तो मैं उसके बाद डिटॉक्स हो जाता हूँ। मैं घूमने जाता हूँ, पहाड़ों पे जाता हूँ, म्यूजिक करता हूँ, राइडिंग करता हूँ, सब करता हूँ, और फिर लौट के गेम पे आ जाता हूँ। मैं अभी गेम खेल रहा था और मेरा गेम था करीब 24-25 घंटे का। मैंने देखा एक 13 साल का बच्चा मेरे साथ 24 घंटे तक ऑनलाइन रहा उस गेम में। 13 साल का बच्चा। तो मैं डर गया देख के कि ये स्कूल नहीं गया, रात को सोया नहीं, और ये पूरे टाइम गेम पे था। तो ये जो बातें मैं सुन रहा हूँ, तो ये उन पेरेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छा वाईफाई लगा दिया, आपने बच्चे को फोन और आईपैड अपना खुद का दे दिया, लेकिन कोई पेरेंटल कंट्रोल नहीं है, आपको तो पता भी नहीं, आप तो थक के अपने कमरे में सो गए, वो पूरी रात ऑनलाइन है, और फिर अगले दिन स्कूल में जो सो रहा है वो, तो ना तो वो ठीक से पढ़ाई कर रहा है, और ना सोने से जो उसकी हेल्थ को नुकसान हो रहा है कि बॉडी को तो रेस्ट ही नहीं मिला, मेटाबॉलिज्म को आपने रेस्ट नहीं दिया। तो मेरा यहाँ पे ये कहना है कि गेम का स्क्रीन टाइम कंट्रोल हो, एज अप्रोप्रिएट कंटेंट हो। ये पेरेंट देख ले कि भाई मेरा बच्चा वो गेम खेल रहा है जो उसमें लिखा हुआ है 11+, 10+। और तीसरा, उन्हें ये सेंसिटाइज करें कि भाई गेम आप अननोन लोगों के साथ भी खेल ले, लेकिन उनसे दोस्ती और रिश्तेदारी ना बनाएं। उनको ये ना बताएं मैं कौन, मम्मी कौन, पापा कौन, कहाँ रहते हैं, कौन सी गाड़ी है। और बच्चे इनोसेंट होते हैं। और एक सोशल मीडिया ने नई मुसीबत पैदा कर दी है, शो ऑफ करना है। अरे मेरे पास तो BMW है, पापा तो GLA वो चलाते हैं, मर्सिडीज। नहीं साहब, हम नहीं जानते, आप तो इनोसेंट हैं, पता नहीं आप ये किससे बता रहे हैं। तो अनवांटेड जो अननोन लोग हैं उनके साथ गेम खेला, गेम से बाहर आ गए। नो पर्सनल कम्युनिकेशन एंड नो क्लिकिंग ऑन लिंक्स। ये लोग ऐसे लिंक्स बना लिए, ऐसा ट्रोजन वायरस बना लिया है कि आपका माइक और कैमरा तक हैक कर लेते हैं। अच्छा भाई, आप पता नहीं कैसे भूल गए, आपको याद है गेम ने बड़ा परेशान किया था पूरे वर्ल्ड, वेल वाला, ब्लू वेल क्या था जी? इट वॉज अ सुसाइडल गेम, है ना? एक साइकोपैथ ने बनाया था और वो उससे बच्चे जो हैं गलत गलत हरकतें कर रहे थे। और ये बहुत पुरानी खबर है, अब तो खत्म हो गया वो। जी। तो आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ऐसे टूल्स हैं जो आपको मेंटली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अभी 3 घटनाएं सुनिए, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के डीप फेक वीडियो बनाए गए जिसमें वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मैंने 10,000 लगाए थे, मेरे 3 लाख हो गए। ठीक है, ये देख के हजारों लोगों के करोड़ों रुपए चले गए। वर्क फ्रॉम होम का एक नया फ्रॉड चल रहा है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, आप 10,000 लगाइए, वो उसी समय आपको 800 रुपए दे देते हैं, फिर 1200 दे देते हैं, फिर 2,000 दे देते हैं, और जैसे दे देते हैं एक्चुअल देते हैं तो वो लग गया ना, तो लोगों को खुश हो गए। और फिर जैसी स्टेक बढ़ी, विड्रॉ नहीं करने देते हैं, और फिर क्या कहते हैं, ये विड्रॉ करने तो ये और लगाओ।
ये विड्रॉ करने तो ये और लगाओ, और फिर वो अमाउंट जो है वो खतरनाक बढ़ता चला जाता है और फिर आदमी टूट जाता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जब ये बड़े बड़े एडल्ट्स के साथ इस तरह की इन्फ्लुएंशियल चीजें हो रही हैं तो क्या मेरा बच्चा इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता? तो गेम में पाबंदी रखें टाइम की, एज अप्रोप्रिएट हो, डिसिप्लिन हो, और अगर थोड़ा ज्यादा भी खेल लिया तो डिटॉक्स का तरीका हो। मैं तो बच्चे से कहता हूँ 2 घंटे गेम खेला, बोले हाँ पापा 4 घंटे बाहर क्रिकेट, फुटबॉल, स्विमिंग या बास्केटबॉल, पसीना आना चाहिए, जाइए 4 घंटे खेल के आ जाइए। तो व्हाट आई हैव डन एक्चुअली, ही उसी का फायदा हो रहा है, उसको मजा भी आ रहा है गेम खेलने में, ये नहीं कि मैं जबरदस्ती खिलवा रहा हूँ उससे, लेकिन उससे क्या हो रहा है, उसने अपनी सारा जो कंटेंट अंदर गया था उसको फ्लश कर दिया। इट्स अ डिटॉक्स।